बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था, जो नित्य दिन प्रतिदिन गरीबों और दुखियारियों का सहायता करता था। लेकिन उसकी रानी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वह पूजा पाठ भी नहीं करती थी। एक दिन की बात है, राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। तब रानी और उसकी दासी घर में अकेली थीं। तब बृहस्पति देव साधु के भेष में उस रानी के घर भिक्षा मांगने आए। उस समय रानी अकेली थी। तब रानी ने साधु महाराज से कहा कि मुझे दान पुण्य करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लोगों को रोज धन बांटते फिरते रहो, यह सब हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब बृहस्पति देव साधु के भेष में तो बोले कि दान पुण्य करना धन लक्ष्मी और पुत्र या तो पापी के घर में भी होना चाहिए, फिर तुम्हें यह सब क्यों अच्छा नहीं लगता है। तो बोली कि इतना धन नहीं हमें लुटाना है किसी के ऊपर, दान पुण्य नहीं करना है। मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ, कोई रास्ता बताइए ताकि दान पुण्य ना करना पड़े। तो साधु महाराज ने बताया कि बृहस्पतिवार को पीली मिट्टी से अपना सर धुलो और घर की लिपाई करो, झाड़ू पोछा करो। तो देवी रानी ने उनकी सारी बात सुनी और बृहस्पतिवार को यह सब बाल धोना, लिपाई करना और झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 2-3 बृहस्पतिवार ऐसे ही रानी ने किया तो उसके घर में धन खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सारा धन धान्य सब खत्म हो गया। एक दिन राजा बोले कि रानी, मैं कहीं बाहर से जाकर कुछ धन खाने के लिए लेकर आऊं, क्योंकि राजा होने के कारण वह गांव में भिक्षा नहीं मांग सकता या और कुछ कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कोई काम नहीं देता। तो राजा काम की तलाश में बाहर चले गए और घर रानी और दासी भूख के मारे तड़प रहे थे और राजा कमाने के लिए बाहर चले गए। घर में दासी और रानी भूख के मारे तड़प रहे थे। तो रानी अपनी दासी से बोली, पास के गांव में मेरी एक बहन रहती है, तो उसके यहाँ जाओ और उससे ये सारी समस्या बताओ, तो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ वह ज़रूर दे देगी। दासी रानी के बहन के घर गई, लेकिन दासी जब वह उस रानी के बहन के घर जाती है तो देखती वह पूजा करने बैठी थी। बृहस्पति देव का पूजा कर रही थी और कथा से नहीं उठी। दासी कई बार उसे पुकारी और बुलाई, लेकिन वह रानी की बहन बोली नहीं, वह पूजा ही करती रही। निराश होकर दासी घर वापस आ गई। रानी से बोली जो भी बातें थीं। रानी की बहन जब पूजा से उठी तो उसने दासी की आवाज़ सुनी थी। तो पूजा करने के बाद व्रत पूजा करने के बाद वह रानी के घर गई। फिर रानी ने अपनी पूरी कहानी बताई। तो रानी की बहन ने कहा कि घर में जाओ, घर में कलसा में आपके धन रखा है। रानी भूख के मारे तड़प रही थी, लेकिन उसे पता था कि घर में कुछ भी नहीं। लेकिन अपनी बहन के बार बार कहने पर दासी को घर में भेजती है धन कल देखने के लिए। तो वहाँ पर कलसा में भरकर धन अनाज रखे थे। तो उसकी बहन ने बोला, ये सब हालत कैसे हो गई। तो उसने अपनी सारी समस्या अपने बहन को बताई। तो उसकी बहन ने कहा, बृहस्पतिवार की पूजा करो, व्रत करो, देखो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और आप धन से फिर से वंचित नहीं होंगी।
फिर रानी बृहस्पतिवार की रानी और दासी मिलकर दोनों लोग व्रत करना शुरू कर दे। एक व्रत भूखी तो सुबह का टाइम तो मुनक्का और चने की दाल का प्रसाद चढ़ा दी, लेकिन शाम को खाने के लिए पीली भोजन कहाँ से आए। शाम को पीला भोजन करने के लिए उनके पास कोई भी धन नहीं था जिससे वो शाम की भोजन में अब पीला भोजन मंगा सके। तो बृहस्पतिवार देव उनसे बहुत ही प्रसन्न थे, तो साधु के भेष में उन 2 थाली में भोजन लेकर आए। तो दासी और रानी ने मिलकर बृहस्पतिवार देव का पूजा पूर्ण किया और 3-4 बृहस्पतिवार पूरे होते हुए रानी के पास फिर धन वैभव सब कुछ आ गया और गरीबों को दान करने लगी, धर्मशाला बनवाने लगी और कन्याओं की शादी विवाह भी करने लगी। कुछ दिन बाद बीता। जंगल में राजा लकड़ी काट रहे थे, तो बृहस्पति देव ने साधु के भेष में गए। राजा ने कहा हमारी गरीबी दूर नहीं हो रही है। तो साधु के भेष में बृहस्पतिवार देव ने उन्हें सलाह दिया कि बृहस्पतिवार की व्रत पूरा कर। तो राजा ने बोला मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत करूं, पूजा में जो भी सामग्री लगती है मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। तो बृहस्पति देव बोले कि लकड़ी का गट्ठर लेकर जाओ रोज से, जिससे उससे जितना भी मिलेगा धन उससे आप बृहस्पति देव की पूजा का सामग्री ले लीजिएगा। तो राजा ने उनकी बात मानी और बृहस्पति देव की व्रत करना शुरू कर दिया। बृहस्पतिवार की पूजा करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन व्रत वह भूल गया। तो एक राजा ने अपने गांव में भंडारा करवाया था, जो कि राजा भी वहां गया था। बृहस्पतिवार की व्रत छोड़ने की वजह से बृहस्पति देव उस पर गुस्सा हो गए थे, जिसके कारण उसके ऊपर आरोप लग गया था चोरी का और वह जेल में भी चला गए थे। तब बृहस्पति देव उनके सपने में आए और बताया कि तुमने बृहस्पतिवार का व्रत तोड़ा, इसीलिए तुम्हें यह सजा मिल रही है। तो तब राजा ने बृहस्पति देव से क्षमा मांगा और प्रार्थना किया। तब बृहस्पति देव ने राजा से सपने में जाकर कहा कि आपका जो खूंटी पर रानी का हार था वह वहीं पर है और वह निर्दोष है राजा, आप उसे छोड़ दीजिए। तब राजा ने छोड़ दिया उसे। तब राजा अपने गांव आए तो देख रहे हैं जगह जगह स्कूल खुले हैं, धर्मशालाएं खुली हैं और रानी का एकदम महल बदल गया है। तो राजा क्रोधित होकर अंदर जा रहे थे, तभी रानी बोली दासी से तुम जाकर द्वार पर खड़े रहो, नहीं तो राजा कहीं और चले जाएंगे, जान नहीं पाएंगे। तो दासी गई और राजा को अंदर लेकर आई। तो राजा पूछे ये सब धन वैभव कहाँ से है। तो रानी ने बारी बारी एक एक बात बताया। एक समय की बात है, राजा के बहन के यहाँ भंडारा था, तो राजा भी वहाँ गए थे। तो इसके बाद राजा का बहन के घर आने लगे, तो बोले कि बहन घर चलोगी। तो राजा की बहन अपने सासू माँ से बोली, सासू माँ बोली तुम जाओ, बच्चे नहीं जाएंगे। तो राजा ने कहा कि जब बच्चे नहीं जाएंगे तुम जाकर क्या कहोगी। तब राजा ने घर आकर रानी से बोला, तो रानी बोली आज अगर हमारे भी गोद में बच्चा होता तो आज ऐसा नहीं बोलती। तो राजा ने बोला जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया तो बालक भी जरूर देंगे। तो कुछ दिन बाद पता चला कि यह भी गर्भ से और इनके यहाँ भी बालक हुआ। फिर राजा की बहन आई और वह भी धूमधाम से भंडारे की। तो बृहस्पति देव सबके ऊपर कृपा करते हैं, आप भी करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ एक बार बृहस्पति देव का कथा जरूर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।